हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे आपके 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं जस्ट सिंपल सा आ जाता है, या 2 मार्क्स में जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, बस ये 2 टर्म्स दे दिए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं और इनका कहाँ यूज़ होता है स्टेट्स में, ये भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्यूनेस से कि स्क्यूनेस क्या होता है। बच्चों, जैसा ही नाम बता रहा है स्क्यूनेस मतलब होता है कि यहाँ पे समानता में कमी होना। मतलब क्या होगा? स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ सिमेट्री, या मैं बोल सकता हूं डेविएशन ऑफ सिमेट्री। डेविएशन ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री या डेविएशन ऑफ सिमेट्री मींस समानता में कमी होना। समानता में कमी होना मतलब कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वहां पे मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका कर्व जो बनता है वो बिल्कुल मीजोकॉर्टिक नॉर्मल कर्व बनता है। बट यहाँ पे लैक ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो मीजोकॉर्टिक मतलब कि नॉर्मल कर्व नहीं बनता है। या तो पॉजिटिवली मतलब क्या राइट साइड पे टेल रहेगा या लेफ्ट साइड पे टेल रहेगा। ठीक है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब है इन दिस केस मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल। मतलब इस केस में क्या होता है कि ये जो तीनों मीन मीडियन मोड जो होते हैं तीनों अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे पॉइंट आउट होते हैं कर्व के अंदर। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे। जब अलग अलग पॉइंट पे हो रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है, समानता में कमी है। जब एक ही पॉइंट पे पॉइंट होते हैं मतलब मीन मीडियन मोड बराबर हो जाते हैं तब नॉर्मल कर्व बनता है। बट यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ स्क्यूनेस में तो लैक ऑफ सिमेट्री। तो समानता में कमी होना क्या हो गया? स्क्यूनेस। एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि मेन मीडियन मोड बराबर हो जाएंगे। तो कब होंगे? जब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। स्क्यूनेस 0 होगा तभी तो मीन मीडियन मोड बराबर होंगे। अगर 0 नहीं है मतलब यहाँ पे मीन मीडियन मोड अलग अलग पॉइंट पे आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये लैक ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब इसकी मेजर्स की बात करते हैं। क्या क्या है इसमें मेजर्स, कौन कौन सी मेजर्स है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे। सबसे पहले होगा एस के इक्वल टू मीन माइनस मीडियन। सेकेंड वन एस के इक्वल टू मीन माइनस मोड। थर्ड वन Q3 माइनस Q1 प्लस 2 मीडियन। ये इसकी 3 मेजर है। Q3 माइनस Q1 ये ऐसा होता है, ये होता है ऐसा है Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन और होती है कि इसके जो क्वार्टाइल होते हैं स्क्यूनेस में अंदर जो क्वार्टाइल होते हैं Q1 Q3 ये भी बराबर नहीं होते, ये भी अलग अलग पॉइंट पर आते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Q3 माइनस मीडियन और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऐसा Q3 माइनस Q1 और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो 2 मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली इक्वेशन क्या बनती है? ये वाली बनती है। तो ये 3 मेजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 4 मार्क्स में आएगा तो सारा लिखना है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हमारे कार्ल पियर्सन, उन्होंने बोला था, इनको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जब रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात आती है, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस मींस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात आती है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है कार्ल पियर्सन। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इन्होंने क्या दिया था? स्क्यूनेस के कुछ मेजर्स दिए थे। उन्होंने बोला था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोला जाता है। तो उनकी मेजर क्या है? उनकी मेजर है मीन माइनस मोड अपॉन में जिग्मा। यहाँ पे जिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है? मीन माइनस मोड अपॉन में जिग्मा।
कभी कभी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो जाता फार्मूला में, कैसे चेंजेस होगा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हमने जब मीन मीडियन मोड पढ़ा था तो वहां पे एक इक्वेशंस पढ़ी थी कि मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। क्लियर है? वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमने पढ़ा था। ये क्या एक रिलेशन में मीन मीडियन मोड के अंदर कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां जब मैं मोड की प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। ये मीन तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे मीन, और मोड की जगह मैं क्या रखूंगा, ये फॉर्मूला मैंने रखा 3 मीडियन माइनस 2 मीन अपॉन में सिग्मा। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीन। जब ब्रैकेट में खोलूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो माइनस का 3 मीडियन एज इट इज, और ये हो जाएगा प्लस का 2 मीन। क्लियर है? अपॉन में सिग्मा। अब यहाँ पे देखिए जो 2 मीन है ये भी प्लस का, और ये सिंगल मीन है ये भी प्लस का है, तो मीन मीन क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का, या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का। तो दोनों फार्मूले सही है। यहां हो जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन, 3 मीन माइनस 3 मीडियन अपॉन में सिग्मा। तो फॉर्मूला फाइनली ये बनेगा, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन अपॉन में सिग्मा। या तो ये वाला फॉर्मूला आपको आ सकता है या फिर वही वाला, क्या, मीन माइनस मोड अपॉन में सिग्मा। जब मोड की जगह हम ये इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, इसके वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। मीन्स यहाँ पे आपके लिए ये दोनों फार्मूले जो है आईएमपी है। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला देन ये वाला फॉर्मूला, दोनों की मतलब सेम ही है। ठीक है, बस वैल्यू पुट की हमने मोड के अंदर तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पे कि जब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है, कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट है ऑफ स्केवनेस है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस है, इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो -1 to +1 होती है। ये आपको याद रखना है फर्स्ट थिंग। तो ये था स्कीवनेस का वो वाला पार्ट जो कार्ल पियर्सन ने दिया था। सिंपल क्या था, स्कीवनेस मींस होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अलग अलग उसमें हमने मेजर देख ली। उसके बाद साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने दिया था कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया कोफिशिएंट ऑफ स्कीव क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन में सिग्मा होता है। कुछ फॉर्मूला हमने चेंजेस करके एक सेकंड फॉर्मूला बनाया, ये भी कभी कभी दे देते हैं, तो दोनों ऑप्शन में मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन में आएगा। इसकी रेंज होती है -1 to +1। अब एक और साइंटिस्ट है बाउले, उन्होंने भी दिया है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला। किसने? बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस उनको बोला जाता है। उन्होंने क्या दिया है, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। कौन थे साइंटिस्ट? बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जो फॉर्मूला दिया था वो एस के इक्वल टू ये हो जाएगा Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन में Q3 - Q1। ये इनका फॉर्मूला है। इन्होंने रेंज भी दी है, इनकी रेंज अलग है। इन्होंने जो रेंज दी है वो क्या है, -3 to +3। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस की रेंज क्या है, तो -3 to +3 होती है। उसका फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला होता है। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस की रेंज क्या है, तो -1 to +1। अब हम यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्कीवनेस की, जो बहुत ही आईएमपी है। पॉजिटिव स्कीवनेस और नेगेटिव स्कीवनेस की वहां से क्वेश्चंस तो आता ही आता है कि कब पॉजिटिव कर्व होगा, कब नेगेटिव होगा कर्व। ये सारा पार्ट 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगा और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व नेगेटिव कर्व होगा। बच्चों यहां मैं कर्व के साथ में आपको बताऊंगा कि पॉजिटिवली कब होता है और नेगेटिवली कब होता है। क्लियर है बच्चों? यहां पे आपको जब ये इस तरह से, जब राइट साइड पे आपको ऐसे नहीं देखना, ये ऐसे देखोगे तो आपको ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये जो कॉपी है, कॉपी का आप पीट करके खड़े हो जाओ। और अब देखो आपका जो राइट साइड है, आपके जो राइट साइड मतलब इस साइड पे, राइट साइड पे आपको जो ये कर्व एकदम लंबा दिख रहा है। राइट साइड पे क्या दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको ऐसा बना देता हूं।
ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, राइट साइड पे। आपको कॉपी के सामने से नहीं देखना, कॉपी के सामने देखोगे तो लेफ्ट साइड पे लंबा दिखेगा, बट नहीं, पॉजिटिव कब बनेगा, जब राइट साइड पे लंबा हो। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी की तरफ पे पीछे तरफ से मुड़ जाना है, कॉपी आपकी पीठ की तरफ रहेगी, और इस तरफ आपको देखना है कि ये वाली जो साइड है मेरा, राइट वाली साइड, ये वाली साइड पे अगर लंबा है राइट वाली साइड पे, तो आपका क्या होगा, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। मतलब क्या होगा, यहां पे होगा आपका मीन, यहां पे होगा मोड, और यहां पे होगा मीडियन। क्लियर है, सॉरी, यहां पे होगा मीडियन और यहां पे होगा आपका मोड। मतलब क्या बोलता है ये कि ये पॉजिटिव जब होगा, जब मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीन बड़ा होगा मोड से, दोनों कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा राइट साइड पे, ठीक है, ध्यान रखना, RIGHT, राइट साइड पे क्या होगा, ये टेल होगा। और राइट साइड पे टेल आप कैसे देखोगे, सामने मुंह रख के नहीं देखना है, इसके पीछे मुंह करके देखना है कि पीछे मुंह करने के बाद राइट साइड पे टेल है, मतलब वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। क्लियर है। अब नेगेटिवली करो की बात कर लेते हैं। नेगेटिव, जब नेगेटिव स्क्यूड कर की बात करते हैं तो वो इस तरह से बनेगा, इस तरह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि जब आप इसके पीछे साइड मूव करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपको टेल लंबा दिखेगा, लेफ्ट साइड पे आपको उठा हुआ दिखेगा। जब लेफ्ट साइड पे आपको उठा हुआ दिख रहा है मतलब वो क्या है, आपका नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है। क्लियर है। इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, यहां पे रहेगा आपका मीन, मीडियन एंड मोड। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे मीन आपका छोटा रहेगा मीडियन से और मीन आपका छोटा रहेगा मोड से। ये चीज आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ रहे थे कि पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है तो मीन ग्रेटर देन है या लेस देन है, जब नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है तो मीन ग्रेटर देन है या लेस देन। इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मेन चीज बताता हूं कि पॉजिटिवली जब राइट साइड पे है, नेगेटिव कब है, जब लेफ्ट साइड पे क्या है, टेल है। लेकिन एक कैसी कंडीशन बनेगी, कर्व क्या बन जाएगा, बिल्कुल बेल शेप्ड, दोनों तरफ से बराबर। मतलब यहां पे क्या होगा आपका x बराबर म्यू, मतलब जब आपके तीनों पॉइंट मीन्स यहां पे आपका क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू मोड। ये तीनों पॉइंट आपके बराबर होंगे। और ये तीनों पॉइंट कब बराबर होंगे, जब आपका ये इसके इक्वल टू 0, मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीटा से। मतलब बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब बीटा 1 की वैल्यू आपकी 0 होगी तब क्या होगा, मीन मीडियन मोड बराबर होंगे और कर्व ऐसा बनेगा। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो बीटा 1 या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है। मैं आपको क्वेश्चंस पूरा लिख देता हूं कि इस टाइप से क्वेश्चंस यहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस यहां पे बताऊंगा, ठीक है, दोनों आईएमपी है। क्वेश्चन पूछा जाता है इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल then coefficient of skewness या बीटा 1 इज इक्वल टू। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मतलब मीन मीडियन मोड बराबर होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इस बीटा 1 से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ना लिखा हुआ है, सीधे बीटा 1 भी आ सकता है। तो आपको समझ जाना है सीधे बीटा 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात हो रही है। जब सिमेट्रिकल होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि इफ बीटा 1 इक्वल टू 0 देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। इस तरह से भी उल्टा भी पूछ लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, या देन मीन मीडियन मोड आर इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये था इसकी